छठ जैसे महापर्व के दिन इनके साथ किस तरह से मारपीट किया गया। फिर रूम में हम बुला लिए भैया को, घर घुस के मारा है सब मिलके। पूरा बहरा का लोग देख रहा था, दुपट्टी मेरी बेटी को नंगा करके मारा हुआ है, कोई भी नहीं देखने वाला। हमको कितना बाल नोचा हुआ सर, ऐसे इंसाफ कर दीजिए मेरी बाबू। थाना में एफआईआर किए थे? ये किए थे। 15 दिन घटना का हो गया, प्रशासन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब हम आखिरी बातें कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकी परिवार से अगर कोई दुश्मनी था तो लड़की की क्या दोस्त थी। देखिए इनके साथ कितनी बाल नोच लिया गया, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन है। क्यों मौन है? ये गरीब परिवार से है। इस लड़की की जिस तरह से बिलख रही है, रो रही है, कहीं न कहीं ये यहाँ की समाज में भी कई सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन की काम है न्याय दिलाना, लेकिन प्रशासन ये घटना को 15 दिन हो जाने के बावजूद इन पे कई सवाल खड़ा हो रहा है। आज मैं एक ऐसी घटना से रूबरू करवाता हूं जिन्हें देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हमारे समाज किस ओर जा रहा है, ऐसी घटना जान करके आप हैरान हो जाएंगे। छठ जैसे महापर्व के दिन इनके साथ किस तरह से मारपीट किया गया, इन्हीं से हम बात करेंगे और रूबरू करवाएंगे। क्या नाम हुआ? संगीता कुमारी। क्या हुआ था? छठ पूजा के दिन ना भैया बोले कि आप फटाका फोड़ने जा रहे हैं। मतलब वो लोग फटाका फोड़ रहे थे, उसके पेरेंट्स को भी बोले कि काहे मतलब अपने बेटा को समझा लीजिए। वो लोग नहीं समझाने का कोशिश किए, कुछ भी नहीं बोले, रिस्पॉन्स ही नहीं लिए कुछ भी, और बोलते हैं कि जाओ बेटा फटाका फोड़। कुछ भी बोलना चाहिए था ना। कौन बोले ये बात? उसके पापा बोले, कि जाओ फोड़ो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। और पटाखा फोड़ते फोड़ते एकदम घर तक आ गए, एकदम बम पराठा सब फोड़ फोड़ के पूरा पूरा चालू कर दिया। और भैया गए ना बोलने के लिए कि बड़ बुजुर्ग है, उसी के सामने मतलब कॉलर पकड़ लिए, भैया को मारने लगे कॉलर पकड़ के एकदम पूरा। फिर भैया मतलब बर्दाश्त कर लिए उस समय। फिर रूम में हम बुला लिए भैया को, घर घुस के मारा है सब मिलके, पूरा घर बाबू दू पाट कर ठीक है, ये हमारे साथ लड़की है जिनके साथ इस तरह की व्यवहार हुआ, और लड़की की माँ से भी बात करने की प्रयास करेंगे। चाची, उस दिन जो घटना हुआ था तो क्या यहाँ पे समाज के लोग थे? क्या उन लोगों को आप नहीं बोले? सभी को बोले, कोई नहीं हमको रिस्पॉन्स लिया सर, कुछ नहीं भी लिया। पूरा बहरा का लोग देख रहा था, दुपट्टी मेरी बेटी को नंगा करके मारा हुआ है, कोई भी नहीं देखने वाला। घर भैया ने बाहर भैया, कोई नहीं रिस्पॉन्स लिया। अकेले बाबू को लेके हम सरकारी हॉस्पिटल गए। सभी लोग यहाँ पे तमाशा देख रहे थे। देख रहे थे कि कोई सारी गरीब को हम इज्जत लूट ले, यही न हुआ सर, और दूसरा क्या हुआ? बेहरा थाना महज यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है। क्या इतना ज्यादा घटना बड़ा हुआ, उनके बावजूद उन्हें खबर नहीं पता चला? नहीं गए, बाबू को हम लेके गए, फिर भी वहाँ डॉक्टर से दिखाए, फिर सर लग गए। सर बोला कि सवेर में आप लोग आइए। सवेर में गए तो फिर बोला कुछ कहीं बोल दिया। फिर बेटा हमको रोटी बोला कि बाबू बोला क्या कि जा चलो वहाँ दरमोती हॉस्पिटल में दिखा रहे। फिर रेफर कर दिया बाबू को हमको दरभंगा लेके गए बाबू को, सब माई पुत को सभी 10 दिन पर हम घूम के 8 दिन पर हम घूम के आए हुए दरभंगा से सर। सारा जगह पैरवी लगा रहा था, सारा जगह, हर एक जगह इलाज के बजाय पैरवी लगा रहा था सब मिलके। वार्ड पार्षद भी पैरवी लगा रहा था, विपक्ष वाला पैरवी लगा रहा था। ये बाल क्यों रखी है आप? देख रहे हैं बाबू को, हमको कितना बाल नोचा हुआ सर, ऐसे इंसाफ कर दीजिए मेरी बाबू को। आप लोग को शुक्रिया होगा, आप लोग को शुक्रिया होगा। आप लोग को भी बहन होगा, भाई होगा, सभी बंधु को हम यही कहते हैं। दादी हट जाइए। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। सर इतना इंसाफ हमको कर दीजिए सर, गरीब को एक अंडा घर वाला हम कमा के खाते हैं और कुछ नहीं। बाबू सबको लेके चल रहे। आपने थाना में एफआईआर किए थे? जी किए थे भाई। 15 दिन घटना का हो गया, प्रशासन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। एफआईआर होने के बाद अभी तक जिनके साथ घटना हुआ वो लोग अरेस्ट हुए? नहीं। कहाँ है वो लोग? सब लोग घूम रहा है बाजार में, सभी लोग घूम रहा है, घूस दे दे के चारों बगल। हमरे बाबू को अभी खत्म करने में लगा हुआ।
इस तरह की घटना है। इस तरह की घटना है डीएमसीएच जा रहे थे, वहाँ पर भी भेजा गया है कोई न कोई आदमी को मरवाने के लिए। पीछे मेरे बाबू को तो हम तो नहीं गए थे, पड़ यही गए तीनों थे। बापू तो जा रही थी, पीछा कर लिया, तीनों को मैं स्पॉट मार दे। बीएमपी के पास हम लोग रुके थे। क्या दुश्मनी रहा है इनसे आप लोगों कोई को? दुश्मनी नहीं सर, कोई दुश्मनी कभी नहीं, दुश्मनी है हम लोग को किसी से भी नहीं। सबके घर में, दुश्मनी उसी के है। घर में पूजा पाठ हर चीज, कोनो चीज होता था, जाते थे आते थे। कौन चीज से जिनसे बदला ले लिया हम लोग सो गरीब को। ये अंधा मेरा घर वाला है, कमा के खाते हैं, दुगो बाल बच्चा को प्रतिपाल करते हैं। देखिए, एक बूढ़ी माँ है जो इन्हीं परिवार से है, इनकी भी बात हम कुछ जान लेते हैं। क्या बोल रही हैं दादी? हम बोल रहे हैं इतने जमीन में गुजर करे छे, एक भाई ओन्नी है, एक भाई एन्नी, पाछे है एकटा, एगो ई है, इतने में है बिजनेस क के खाई छे अपना सब गोटा, केकरा से दुश्मनी करते, दुश्मनी यदि केकरो से नहीं, बुझली। आ तकर बाद जाकर छठ पर्व नहीं छलक हँ, हाँ, ओए छठ पर्व दिना परो साल एना घटना क देलकै, त हम सब बर्दाश्त कर लेली, कहली जाय दी हटा। इनकिदा की कलकै है, ई हमर बेटा जे है आना जे कनी नहीं सूझे की गोली लगल है, सुतल रहे, कहके रे हट के कनी यहाँ पर से हट के कनी फटाका फोड़। इतने बात के चलते छौड़ा के कहके तो हमरा कहबे हट के करेला, हम हिये पर करबे, ओहे पर बउआ सबके हमरा पोतो के हमरा बेटो के घींच के मारत रहे। आब ने केकरो साय बेटा के जो कोई मारत रहते लोग देखत रहते, कखनो नहीं। केकरो नहीं देखल लेते। ओहे पर के बाप रे हमारा भाई के मार देले रे सरदुआ से, ओहे पर बाबू के झोटा पकड़ के ई छौड़ा तुलसिया माई के पोता इतने एकरा मरल के, एकरा घर तक घुस के केमाड़ी तोड़ देल के, काल खुना के बच्चा हमर केमाड़ी ठीक केलक, ओहिना बेपर्दे में सब चलिए बैठ, बुझली, केमाड़ी तोड़ देलक, सबटा तोड़ फाड़ के फेंक देलक। आ कोई नहीं, खाली कह से केकरो पूछिए नहीं ई नहीं काम नहीं भेले, ई नहीं कर, बड़े इतने बोल के खाली रह जाइए कि कुछ करबे, कोई नहीं कुछ करके बेटा कोई नहीं कुछ करको। चलिए ठीक है। तो अब हम आखिरी बातें कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकी परिवार से अगर कोई दुश्मनी था तो लड़की की क्या दोस्त थी? कई सवाल खड़ा हो रहा है। अगर यहाँ पे बेहरा थाना की बात कर ले तो 100 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है। इतनी बड़ी घटना होता है छठ पर्व जैसे त्योहार के दिन, उनके बावजूद रात में इस तरह की घटना दिया गया। उनके बाद ये परिवार डीएमसीएच में जाकर के इलाज करवाए, इनकी जो है छठ भी पूरा नहीं हो सका और परिवार इतना ज्यादा आतिशबाजी किए और इन लोगों को परेशान किए और इन लोगों की मना करने के बाद उन्हें समझ नहीं आया और जब इनके भाई को बचाने के लिए ये लोग गए तो लड़की के साथ भी मारपीट गया। हमारे देश में फर्स्ट लेडीज को दिया गया है। बताइए इन लेडीज को क्या दोस्ती, इन लड़कियों 18 वर्ष की लड़की है हमारे साथ, इनकी क्या दोस्ती? देखिए इनके साथ कितनी बाल नोच लिया गया, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन है। क्यों मौन है? ये गरीब परिवार से है इसलिए, या फिर क्या बात है? कई तरह की बातें हैं। 15 दिन घटना का हो गया है, थाना अभी आकर के इन पे सुपरविजन किए? कुछ भी नहीं किए। आप लोगों से मिलने आए हैं? मिलने आए थे, बस कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसा कुछ भी घटना नहीं। भेल बउआ ओहे दिन का ना कर हाँ, देख लेलकै आ चलि गेलै। आ महाजनो जे है ओहो बेचारा आयल रहे, ओहो देख के चलि गेल। छोटकी बाजार में पोता रहे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए हमको और कुछ नहीं सर, इटा बेहोश रहे, कुछ इटा नहीं। बेहोश रहे एकदम से मर लागले। अब थाना के अब बड़ा बाबू रहे कि अब के रहे, हमरा सबके तो बचन रही, हम सब यहाँ पर ठाड़ होकर लड़की को देख लिया, चल गए। तो अब जो है ये घटना का 15 दिन हो गया है। हाँ बोलिए। तो अब जो है आप लोग की क्या मांग है? हम लोग को यही मांग, इंसाफ आप लोग सभी लोग से निवेदन करते, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आप लोग सब इंसाफ तो ये परिवार गरीब है इसलिए अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। अगर कोई नेता और पैसों वाला का बेटा या बेटियां होती तो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीका से काम करता। कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। भी हमने बेटी को पीछा किया है, घूस दे के वहाँ पर तुम पैसा ले लो। गरीब आदमी हम लोग हैं, हम बोले हमारा बेटा बोला हम गरीब आदमी हैं, प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। वार्ड पार्षद गोलू कुमार 14 नंबर वार्ड से हैं। वार्ड पार्षद गोलू कुमार है। हाँ गोलू जी। कुमार।
जी, वो भी गए थे पैरवी लगाने के लिए बहुत ज्यादा। ओ बाबू एक बेर न हमरा इलाज होने दिया, न छौ कुछ होने जमीन के दिया। बारे में 6 सीधे धुर जमीन हम कब्जा कर ले बोला कौन कौन किया है उन सभी का नाम बतलाइए। देवनाथ रस्तोगी, कैलाश रस्तोगी, अशोक रस्तोगी और गणेश रस्तोगी का बेटा अभिषेक रस्तोगी, नंदानी सब मिलके हमको मारा है, पीटी सब भाई बहन सब देख रहा था, कोई नहीं हमको बचाने आया। सब तमाशा देख रहा था बेहरा बाजार में। हाँ कोई नहीं बच गया सब घर घुस के मारा है, अशोक रस्तोगी सबसे ज्यादा मारा। मतलब ये देखिए लड़की की जिस तरह से बिलख रही है, रो रही है, कहीं न कहीं ये यहाँ की समाज में भी कई सवाल खड़ा कर रहा है। जो आखिर किसी भी बहन बेटी के साथ अगर मारपीट किया जाता है तो उन वक्त में वहां पे जो मानवता है कम से कम वहां के लोग को बचाने के लिए आना चाहिए, लेकिन ये लड़की को मारा जा रहा था और कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था। उस वक्त में कौन बचाए आपको? कोई नहीं, मुस्लिम एक आदमी है वही बचा है और कोई नहीं। मुस्लिम लड़का या लड़की आई थी? नहीं, वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, इश्तियाक अंसारी है ना वही भैया, मतलब जहाँ मेरे भैया रहते हैं ना काम करते हैं वही लेके गया और कोई नहीं लेके गया हमको कहीं पे। चलिए, तो ये हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है, जो अगर गरीब घर में अगर बेटी जन्म लेती है तो क्या उनके साथ इस तरह की अभद्र व्यवहार होनी चाहिए? इनके साथ मारपीट कहाँ तक उचित है? कई सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ की प्रतिनिधि, यहाँ की विधायक, सांसद, तमाम उन लोगों को, और खास करके प्रशासन की काम है न्याय दिलाना, लेकिन प्रशासन ये घटना को 15 दिन हो जाने के बावजूद इन पे कई सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ये लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने समाज को कोस रहे हैं। क्यों न कोसे? क्योंकि 18-19 साल की लड़की के साथ इस तरह व्यवहार कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करता है। मैं अगली एपिसोड में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर।